झीरम घाटी नक्सली हमले की करते हैं 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दरअसल सोमवार को दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले उन्होंने हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा में ये कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के केस वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार जो है वो हमें नहीं देती है। दूसरी एफआईआर दर्ज होती है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है और आयोग जांच को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट चले जाते हैं। ऐसे में बीजेपी अडंगा लगाकर सच सामने नहीं आने देना चाहती है और सीएम ने यह भी कहा है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा, उदय मुंदलियार समेत 32 लोगों की मौत हुई थी और देश के इतिहास में एक साथ एक पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में नेताओं की कभी हत्या नहीं हुई थी। लेकिन बीजेपी इसे जांच पर अड़ंगा लगा रही है। ओम प्रकाश चंद्राकर ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। ओम प्रकाश, ये हमने देखा कि राजनीति तो होती रहती है, जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी होते रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री मुद्दा उठा रहे हैं और वो कहते हैं कि एक साथ जो इतनी हत्याएं हुई थी उसमें बीजेपी जांच में अड़ंगा लगा रही है। कैसे वो अड़ंगा लग रहा है और साथ ही इस खबर पर और क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास, जरा साझा करें। पूरे देश में ये सबसे बड़ा हमला था किसी भी राजनीतिक दल पर। तो जाहिर तौर पे 25 मई 2013 को ये हमला हुआ था। उसके बाद से लगातार इस हमले को लेकर सियासत चल रही है प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये सियासत चल रही है और लगातार यही मांग की जा रही थी कि जैसे जिस समय रमन सिंह की सरकार थी, तब भाजपा की सरकार थी, तब उस वक्त उन्होंने ये जांच का जिम्मा जो है पहले पुलिस को सौंपा था। अगर मैं बात करूं इसमें जांच एजेंसियों की, तो 4 जांच एजेंसियों ने इसमें जांच की है, जिसमें सबसे पहले पुलिस ने जांच की थी। उसके बाद कांग्रेस द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सीबीआई जांच के बजाय जो है उस तत्कालीन सरकार ने उस एनआईए को ये जांच रिपोर्ट के लिए कहा था। इसके बाद एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया था। न्यायिक आयोग की जांच भी हो रही थी, तब भी चल रही थी। उसके बाद सत्ता बदलती है। सत्ता बदलने के बाद भूपेश बघेल इसी वादे के साथ आए थे कि झीरम का सच हम सामने लाएंगे, लेकिन जो सियासी दांवपेच है और लगातार तकनीकी दिक्कतें आती रही है इस पूरे मसले को लेकर, तो जाहिर तौर पे जांच जो है इसका झीरम का असली जो सच है, जो वाकई में क्या है झीरम कांड के पीछे की वजह, ये सामने नहीं आ पाया है। हमने जिस तरह से देखा कि पिछले दिनों सीधे राज्यपाल को न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है, 4000 से अधिक पन्नों की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाती है, उसको सरकार द्वारा सौंप दिया जाता है। भाजपा इसमें लगातार विधानसभा के पटल पर इसे रखने की मांग करती है। यदि मैं बात करूं जिस तरह से भूपेश बघेल ने बात कही कि भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार जो है इसकी जांच में अड़ंगा डालते रही है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भूपेश सरकार ने एक एसआईटी का भी गठन किया था, जिसमें 10 सदस्य बनाए गए थे। उस एसआईटी के गठन के बाद से कोर्ट में ये मामला फिलहाल लंबित है और कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा ली है। तो जाहिर तौर पर झीरम का जो सच है, जो कड़वा सच है, वो फिलहाल आना अभी बाकी है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो हम अक्सर ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन सब बातों को लोगों के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई बातें जो है वो सामने आई थी, जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अब यहां अगर पेट्रोल डीजल के दामों की भी बात करें तो कहा था कि अब आपने घटा दिए हैं, अब एक्साइज ड्यूटी भी जरा घटा के दिखाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री गाहे बगाहे करते रहते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, ये मामला पूरा जांच का विषय है और चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, तो इस पर कहीं से भी अगर ये कहा जाता है कि इस मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर भी कई सवाल बन रहे हैं। लेकिन जो बेस आपने बताया है उसको लेकर भी अगर सोचा जाए तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप होते हैं। बहरहाल अगर हम आज के संदर्भ में बात करें और मुख्यमंत्री की इस तरह की बातों को सोचकर हम बात करें, तो लगता है कि आने वाले वक्त की जो तैयारी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और जो हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जोड़ घटाव हो रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल इसी के साथ सरकार में आए थे इसी मंशा को लेकर कि झीरम का जो सच है वो सामने लाएंगे, लेकिन अब तकनीकी कारणों की वजह से या फिर सियासी कारणों की वजह से जो भी कारण रहे होंगे, जांच की दिशा में वो फिलहाल कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से न्यायिक जांच रिपोर्ट है वो सौंपी जाती है सीधे राज्यपाल को। तो यहाँ भी उन्होंने संदेह जाहिर किया था कि सरकार के पास न दे के राज्यपाल के पास रिपोर्ट क्यों सौंपी गई। उन्होंने एसआईटी का गठन किया था, 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन छत्तीसगढ़ में किया था, एफआईआर के अलग एफआईआर किया गया था। तो ये तमाम चीजें उनके द्वारा की गई है, लेकिन फिलहाल जो तकनीकी कारणों की वजह से, जो कानूनी दांवपेच की वजह से वो फिलहाल कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर तौर पर सीएम भूपेश बघेल इस पूरे मसौदे को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति में है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिया था कि भाजपा जो है इसमें लगातार अड़चनें डाल रही है, वो नहीं, सच जो है वो सामने नहीं आने देना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस तरह का आरोप जो है वो भी लगाया कि जांच को भटकाने की या इस मामले में कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।